जय माता दी। आइए सुनते हैं अक्षय तीज माता की कथा, पूजा विधि एवं महत्व। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसे आखा तीज और अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू कैलेंडर में किसी महीने में कोई तिथि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे किसी महीने में 11 तिथि 2 बार आ सकती है या किसी महीने में 10वीं तिथि के बाद अगले दिन 12 तिथि हो सकती है। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो कभी भी ना तो कम होती है ना ही बढ़ती है, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। हिंदू और जैन धर्म में अक्षय तृतीया के कई महत्व हैं जो इस प्रकार है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। भगवान परशुराम ने विष्णु के छठे अवतार के रूप में इसी दिन जन्म लिया था। यह दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन की थी। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को महल और धन धान्य से परिपूर्ण करके दोस्ती का फर्ज निभाया था। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि इस दिन किया गया जब तब पितृतर्पण दान पुण्य आदि करने से इसका फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान बनाना, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है। अर्थात बिना किसी संकोच के किसी भी कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। अक्षय तृतीया को भाग्य तथा सफलता देने वाला दिन माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना खरीदना शुभ मानते हैं। जैन धर्म में इसे तीर्थकर ऋषभनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने के रस पीकर व्रत करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। प्रसिद्ध 3:30 मुहूर्त में अक्षय तृतीया का दिन भी शामिल है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, विजयादशमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वाले दिन भी 3:30 मुहूर्त में गिने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते रहते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत इसी दिन की जाती है। वृंदावन में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। 4 धाम की यात्रा के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन से ही खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन त्योहार की तरह मनाया जाता है। घरों में इस दिन विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया पर बनने वाले व्यंजन इस प्रकार के होते हैं, जैसे गेहूं का खिचड़ा और मंगोड़ी की सब्जी, गुलाब, गलवानी, बाजरे की खिचड़ी, मूंग चावल की खिचड़ी बिना नमक वाली इत्यादि। इस दिन पक्की रसोई भी नहीं बनाई जाती तथा पापड़ भी
नहीं सेका जाता। पक्की रसोई का मतलब कढ़ाई में तलकर बनाए जाने वाला भोजन, जैसे पूरी। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, घी, दाल, नमक, इमली तथा दक्षिणा आदि दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। आखा तीज के दिन देवी लक्ष्मी व नारायण की पूजा की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह नहाकर अच्छी कपड़े पहने। सबसे पहले भगवान नारायण व लक्ष्मी जी की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद प्रतिमा को सूखे व स्वच्छ कपड़े से पोंछकर यथास्थान स्थापित करें। रोली व चंदन का टीका लगाकर अक्षत अर्पित करें, मौली अर्पित करें, माला पुष्प आदि अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य के रूप में मिश्री व भीगे हुए चने का भोग अर्पित करें। खिचड़ा बनाया हो तो तुलसी का पत्ता डालकर उसे भगवान को अर्पित करें। पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। पूजन के बाद कहानी सुने। अक्षय तृतीया की कहानी आगे भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। धूप दीप से आरती करें। यथासंभव ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नामक नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया के व्रत करने की विधि के बारे में पता चला। महोदय ने भक्तिभाव से विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से महोदय वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं से व हीरे जवाहरतों से भरा रहता था। राजा महोदय अच्छी स्वभाव का तथा दानवीर था। वह उदार मन से खुले हाथ से दान करता था और असहाय व गरीबों की भरपूर सहायता करता था। एक बार राजा का वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा से सुनकर उन्होंने अपने राज्य में जाकर विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का पूजन व व्रत किया तथा प्रजा को भी ऐसा ही करने को कहा। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रताप से उनके सभी नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही आपने सब भक्तों को धन धान्य और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।